17 जनवरी 2024 ईरान पाकिस्तान के शहर बलूचिस्तान पे अचानक एक मिसाइल अटैक करता है और उसी के कुछ दिन बाद पाकिस्तान इसके जवाब में बहुत भारी रिटेलिएट करता है। आखिर ऐसी क्या वजह बनी होगी कि इन दो दोस्त मुल्कों के बीच लड़ाई हो गई और पाकिस्तान को उस बॉर्डर पर हमला करना पड़ा, उस बॉर्डर पर अटैक करना पड़ा जिस पर कभी कोई टेंशन थी ही नहीं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना ने पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सिस्तान बलूचिस्तान में होने वाले हमलों में 7 अफराद हलाक हुए। Pakistan has summoned Iran's top diplomat in Islamabad over what it describes as an unprovoked violation of its airspace. ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगुर में मिसाइल हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ जख्मी हुई। अस्सलाम वालेकुम, एक और वीडियो में आप सबको वेलकम। आजकल जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में वॉर टेंशन चल रही है। एक जगह इजराइल और गज़ा, दूसरी जगह सऊदी और लेबनान, जो बहुत पुरानी इनकी टॉम एंड जेरी वाली कहानियाँ चल रही हैं। तो इसी दौरान ईरान ने भी सोचा कि भाई मैं क्यों चुप रहा हूँ, मैं भी कुछ भरम दिखाऊँ, मैं भी कोई चीज़ हूँ, मैं भी अपनी चौधराहट दिखाऊँ। तो ईरान ने इन शॉर्ट ये सोचा कि भाई मेरे पास भी कुछ है, चलो दुनिया को दिखाते हैं। तो इसी चीज़ के चलते ईरान ने एक ही वीक में 3 सॉवरेन कंट्रीज़ यानी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ पे लगातार हमले करे, सिर्फ एक वीक में। पहला हमला ईरान ने इराक पर किया और ये क्लेम किया कि उसने मोसाद के 2 एजेंट्स को ख़त्म कर दिया है। दूसरा हमला ईरान ने सीरिया पर किया और ये क्लेम किया कि हमने उन लोगों पर अटैक किया है जो बशर अल असद यानी सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे ये समझना है कि ईरान सीरिया को सपोर्ट करता है, इसीलिए बशर अल असद के अगेंस्ट लड़ने वालों पर अटैक करा। अब इन 2 हमलों का ईरान को कोई रिटेलिएशन फेस नहीं करना पड़ा, कोई अगेंस्ट में जवाब नहीं आया। तो ईरान ने सोचा कि आओ अब पाकिस्तान को छेड़ते हैं, ये तो वैसे ही गरीब के बच्चे हैं, बेचारे गरीब हैं, खाने पीने का कुछ नहीं है, तो आओ उन पे हमला करते हैं, ये क्या ही कर लेंगे। और यही ईरान की सबसे बड़ी गलती थी। अब वैसे तो ये हमला ईरान ने पाकिस्तान पे 17 जनवरी को करा था, लेकिन इस 17 जनवरी के अटैक के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। 15 जनवरी 2024 बलूचिस्तान का इलाका सिस्तान, ये ईरान के साथ पाकिस्तान का एक बॉर्डर है और बहुत मेजर स्मगलिंग रूट है। यहाँ से बहुत सी चीज़ें स्मगल की जाती हैं, जैसे गाड़ियाँ, एडिबल गुड्स, पेट्रोल, जो ईरानी पेट्रोल बहुत मशहूर है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि पूरे बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट ईरानी पेट्रोल ही चलता है, और दीगर बहुत सी चीज़ें स्मगल की जाती हैं इस रूट से। तो इस जगह स्मगलर्स की आए दिन लड़ाइयाँ और झड़पें होती रहती हैं, कभी पुलिस से तो कभी आर्मी से। अब 15 जनवरी को भी एक ऐसे ही झड़प होती है और ईरान उसमें ये क्लेम करता है कि ईरान के 15 पुलिस ऑफिसर्स इस हमले में मारे गए हैं। अब यहाँ पे हु नोज़ द ट्रुथ वाला सीन है भाई। तो इसी चीज़ को मेन एजेंडा बनाते हुए ईरान ने बिना सोचे समझे IRGC की इंटेल पे पाकिस्तान के इलाके पंजगुर पे, जो बलूचिस्तान में है ऑब्वियसली, पंजगुर पे मिसाइल और ड्रोन अटैक कर दिए। और वहाँ पे इस अटैक के नतीजे में 2 मासूम बच्चियाँ शहीद हुई और एक औरत जख्मी हो गई। मज़ेदार बात तो ये है कि ईरान के इस हमले के वक्त इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर भी ईरान के शहर तेहरान में मौजूद थे और उनका ये स्टेटमेंट सामने आता है कि ईरान ने ये हमला बिल्कुल ठीक करा है और अपने सेल्फ डिफेंस में करा है। ईरान ने अटैक के बाद ये क्लेम करा है कि उसने पाकिस्तान में कायम एक कलदन तंजीम के हाइड आउट जैश अल अदल पे अटैक करा है, लेकिन ईरान इस बारे में कोई भी एविडेंस प्रोवाइड अब तक नहीं कर सका है। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि कोई भी कंट्री या कोई भी आर्मी अगर किसी कंट्री पे हमला करती है या किसी जगह पे हमला करती है तो उसका वहाँ वो एजेंट मौजूद होना ज़रूरी है, जो हमले के फ़ौरन बाद उस जगह के एविडेंसेस और पिक्चर्स कलेक्ट करके पब्लिकली पोस्ट कर दे, ताकि सबके सामने वो एविडेंसेस मौजूद हों। ईरान ने ऐसा नहीं करा। अब मेन बात तो ये है कि भाई जैश अल अदल तो ज़्यादा एक्टिव अफगानिस्तान में है, उस बॉर्डर के साथ है, तो भाई ईरान को क्या चुल थी कि वो वहाँ से अफगानिस्तान पर अटैक कर रहा था क्या? क्योंकि जैश अल अदल ईरान के बॉर्डर के साथ तो इतनी ज़्यादा एक्टिव है ही नहीं, वो ज़्यादा एक्टिव अफगानिस्तान में और उसी तरफ है, तो ईरान किस पे अटैक कर रहा था? खैर, पाकिस्तान ने इसका जवाब बहुत अक्लमंदी से दिया। पहले तो पाकिस्तान ने अपने सारे बार्टर ट्रेड बंद कर दिए ईरान के साथ। बार्टर ट्रेड वो होते हैं जिसमें आप अपने गुड्स और सर्विसेज किसी अगली पार्टी के साथ एक्सचेंज करते हो, सेल परचेज नहीं करते, एक्सचेंज करते हो। और इत्तेफाक से इसी दौरान ईरानी सफ़ीर जो पाकिस्तान में होता है वो पाकिस्तान से बाहर था, तो
تو اسے بھی پاکستان آنے سے روک دیا گیا اور پاکستانی سفارتی عملہ جو ایران میں موجود تھا اسے بھی واپس پاکستان بلا لیا گیا۔ اسی دوران اپنا کام دکھایا ہماری ایجنسیز نے، وہ کنٹینیوسلی میٹنگز کنڈکٹ کر رہے تھے اور پلاننگ کر رہے تھے کہ اس کا جواب ضرور دینا ہے اور بہت کرارا دینا ہے۔ پاکستان بینگ 7th بگیسٹ آرمی آف دا ورلڈ اور 5th اٹامک پاور آف دا ورلڈ، ایسے کسی ٹچے مچے کنٹری کے حملے پہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا کہ کوئی بھی آئے بم مارے اور چلا جائے۔ پاکستان بھلے ہی کتنا بھی اکنامیکلی انسٹیبل ہو، کتنا ہی ہم غریب ہیں، لیکن ہماری دنیا میں ایک اسٹینڈنگ ہے اور ہمیں بھی مختلف چیزوں میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب ایران پہ اٹیک کرنے کی پاکستان کی کیا پلاننگ تھی، آئیے جانتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ کسی پہ بھی اٹیک کر رہے ہو تو اس اٹیک کے نتیجے میں آپ کو بعد میں ایویڈنسز پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان نے خفیہ طور پہ ایران کی 3 پلیسز پہ، ایک جگہ پہ نہیں 3 پلیسز پہ اپنے ایجنٹس بھیجے، جہاں پہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ہائیڈ آؤٹس یعنی اڈے تھے۔ بی ایل اے اور بی ایل ایف آپ کو پتہ ہے کون ہے، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فیڈریشن۔ جن 3 جگہوں پہ پاکستان نے اپنے ایجنٹس بھیجے تھے وہ یہ 3 جگہیں تھیں۔ نمبر 1 شمشیر یا شمشیر، نمبر 2 ہینک یا ہینک، اور نمبر 3 سراوان۔ پاکستان نے ان جگہوں پر ملٹیپل اٹیکس کرے اور اس میں جو سسٹم یوز ہوا وہ MLRS تھا، یعنی ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم، جس میں شامل تھے کلر ڈرون اور لوائٹرنگ میونیشن۔ اور مزے کی بات اسی کے ساتھ ساتھ 7 ڈفرینٹ حملے بھی کرے پاکستان نے ایران پہ، اور حملے ہوتے ہی ان جگہوں کی اور ان لوگوں کی پکچرز لے لی گئیں ایز اے ایویڈنس اور فوری جاری کر دی گئیں جو انٹرنیٹ پہ موجود بھی ہیں۔ اب بھائی یہاں پہ یہ میں ضرور مینشن کروں گا کہ یہ کوئی ریلیجس وار نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کوئی بھی دین کا لیبل یا دین کی شکل مت دینا۔ اچھا، آن دی ادر ہینڈ پاکستان کو اس اٹیک کا بہت فائدہ ہوا، کیونکہ اس سے خطے میں بہت ہلچل مچ گئی۔ چائنا، ٹرکی، سعودی عربیہ سب پاکستان کے حق میں آ گئے، اور ایون امریکہ نے بھی پاکستان کے حق میں اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کرا۔ IRGC کی ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن کی وجہ سے اس وقت ایران کو پوری دنیا میں بہت زیادہ امبیرسمنٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ اب خیر دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر چکے ہیں، اسکور 1-1 ہو چکا ہے۔ اب ایونچولی بات آ جائے گی ٹیبل ٹاک پر، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے بہت سی چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی۔ کمنٹ میں اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور بتانا بھائی، کہ اگر میں کہیں غلط ہوں یا آپ کے پاس کچھ اور انفارمیشن ہے تو کمنٹ باکس تو آلویز کھلا ہوا ہے، اس میں اپنی رائے ضرور بتاؤ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔